ताज एक्सप्रेस से उतरकर अभय ने पिट्ठू बैग कंधे पर टांगा, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया और स्टेशन से बाहर निकल आया। गले में लटका डीएसएलआर कैमरा उसके टूरिस्ट होने की गवाही दे रहा था, जिसे देख टैक्सी और रिक्शे वाले उस पर मक्खी की तरह भिनकने लगे। साहब जी, इधर से, यहां से आइए, पहले ताजमहल जाएंगे या लाल किला? 24 साल का दुबला पतला तेज तर्रार रफीक दूसरे रिक्शे वालों को धकेलते हुए अभय के साथ चिपक कर चलने लगा। साहब जी, हम गाइड भी हैं और आगरा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। कहां बढ़िया पेठा मिलता है, कहां चाट, कहां चप्पल, सब पता है हमको। रफीक तेजी से बोलता जा रहा था, मगर अभय खामोश चलता रहा। साहब जी, लॉकडाउन में बड़ी मंदी रही, खाने के भी लाले हैं, जो मर्जी दे देना, कोई मोल भाव नहीं करेंगे। इस बार रफीक की आवाज में याचना उतर आई, जिसने अभय के कदम रोक लिए। ठीक है, निकाल लाओ अपना रिक्शा। रफीक खुशी खुशी दौड़कर अपना रिक्शा ले आया। पहले कहां चलेंगे साहब, ताजमहल या किला? डीबी कॉलेज चलो, मगर वो पुल वाले शॉर्टकट से नहीं, मीना बाजार वाले लंबे रास्ते से लेना। अभय बड़े उत्साह से बोला, डीबी कॉलेज? आपको देखकर लगा था आप टूरिस्ट हैं, ताज देखने आए हैं। रफीक की आवाज में हैरानी थी। हां भाई, ताज ही देखने ही आया हूं, मगर शाहजहां वाला नहीं, अपने ताज देखने आया हूं। अपने ताज माने? साथ रहेगा ना तो सब समझ जाएगा शाम तक, अबे हंसते हुए बोला। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर रिक्शा रेंग रहा था। अभय रास्ते से गुजरते हुए दाएं बाएं देखता हुआ सोच रहा था, सालों पहले जब वो यहां एमबीए कर रहा था, तब ये शहर कितना अलग, कितना अपना सा लगता था, बिल्कुल घर जैसा। और अब कितना बदल गया है। फिर भी बार बार यहां खींचा चला आता। क्या कहूं इसको, एक पागलपन, एक सनक, या बस मोहब्बत। अरे अरे, यहां रुको जरा। अभय ने मीना बाजार में एक दुपट्टे की दुकान पर रिक्शा रुकवा लिया। कुछ देर उस दुकान को बड़ी हसरतों से देखा, कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद की, दुपट्टों को छू कर जाने क्या महसूस किया, फिर वापस रिक्शे में बैठ गया। रफीक ने रिक्शा आगे बढ़ा लिया। थोड़ी दूर पर एक स्नैक्स सेंटर था। अभय वहां उतरकर एक खास टेबल के खाली होने का इंतजार करने लगा। वेटर ने उसे दूसरी टेबल पर बैठने को कहा, पर वो नहीं माना। उसकी पसंद की टेबल 20 मिनट बाद खाली हुई। फिर वो वहां इत्मीनान से बैठ गया। चेहरे पर यादों के ना जाने कितने रंग आ जा रहे थे। आंखों में कभी कोई हंसी चुहल कर दौड़ जाती, कभी उदासी छा जाती। वहां उसने सॉफ्ट ड्रिंक पी, कुछ फोटोग्राफ्स लिए और फिर
बाहर आ गया। रफीक को अभय की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। एक सवारी मिली, वो भी खिसकी हुई। वो बुदबुदाया, जिसे अभय ने सुन लिया। इश्क में लोग खिसा की जाते हैं। अभय मासूमियत से हंस पड़ा। वो फिर बोला, इश्क में लोग खिसा की जाते हैं भाई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था साहब। रफीक अब सकपका गया था। अरे कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता, ताजमहल इतना फेमस क्यों है? क्या खास बात है इसकी? मोहब्बत की निशानी है साहब जी। इससे खास बात और क्या होगी? हां, मोहब्बत की निशानी। प्रेमी रहें या ना रहें, मगर वो शय निशानी बनकर अमर हो जाती है जो आशिकों से जुड़ी हो। मेरी मोहब्बत की निशानियां भी बिखरी पड़ी हैं इस शहर में। आज का दिन उन्हीं के नाम करने आया हूं। अभय की बात सुन रफीक मुस्कुरा उठा। कौन थी साहब? आपके साथ पढ़ती थी? नहीं, साथ नहीं पढ़ती थी। पहली बार उस दुपट्टे की दुकान पर देखा था उसे। उसी पल दिल में उतर गई थी। अच्छा, और इस खास टेबल पर आप उनसे मिला करते होंगे? रफीक ने अनुमान लगाया। नहीं, यहां बैठकर उसे निहारा करता था। जब वो सामने ठेले पर गोलगप्पे खाती, तब तक मैं यहां बैठा रहता। उसके गोलगप्पे चलते रहते। ताड़ते ही रहे या कभी बात भी की। अब रफीक थोड़ा बेतकल्लुफ हो गया था। 2 साल यूं ही निकल गए, आंखों आंखों की गुफ्तगू में। गजब मोहब्बत आंखों आंखों की, मगर शहर भर में निशानियां खड़ी कर ली। कभी तो बात हुई होगी ना? रफीक ने फिर टटोला। हां, हुई थी। पहली बार बड़ी हिम्मत करके नाम पूछा था। वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली थी, मेरे बाबा की जूतों की दुकान है। हाय हाय, ये क्या जवाब हुआ? जवाब नहीं, धमकी थी, मगर उसके मुंह से बड़ी मीठी लगी थी। अभय के भीतर उस आवाज की खनक आज भी जिंदा थी। फिर सारी कहानी यहीं सुनोगे या रिक्शा आगे भी बढ़ाओगे? बहुत कुछ है अभी देखने को। अभय रफीक के रिक्शा में बैठे पूरा दिन अपने ताजमहलों का दीदार करता रहा, जो खड़े थे किसी बगीचे की बेंच पर, जहां अभय ने उसको पहला प्रेम पत्र दिया था, किसी पुल की रेलिंग के सिरहाने, जहां पहली बार अभय का हाथ उसके हाथ से टकराया था, यमुना की किसी किश्ती में, जहां दोनों की आंखों ने एक साथ कुछ सपने देखे थे, आसमान तकते हुए, किसी गली के नुक्कड़ पर, जहां उसने आखिरी बार अभय को पलट कर देखा था, आंखों से मोती छलकाते हुए। उस शहर में ऐसे ना जाने कितने ताजमहल खड़े थे, जिनमें कैद पहली मोहब्बत के लम्हों को वो जीता रहा, पीता रहा। शाम को रफीक अभय को वापस
रेलवे स्टेशन ले आया। साहब, आप पूरा आगरा घूमे, बस ताजमहल नहीं गए। वहां उससे जुड़ी कोई याद नहीं थी ना, फिर वो किस काम का। ये तो सही बात है। एक बात कहूं साहब जी, आज आपके साथ दिन गुजार कर मुझे बहुत कुछ समझ आया। अच्छा, क्या समझ आया? यही कि क्यों गांव की पुलिया से गुजरते हुए हमेशा दिल कुछ बैठ सा जाता है। क्यों पुराने पीपल पर लगे झूले पर कदम अपने आप रुक जाते हैं। क्यों आज तक वो पुरानी साइकिल नहीं बेच पाया जिस पर कभी वो एक बार बैठी थी। साहब जी, कुछ ताजमहल मेरे गांव में भी खड़े हैं। रफीक के इर्द गिर्द कुछ जज्बाती नमकीन यादें मचलती आ खड़ी हुई। वैसे साहब जी, एक बात है, पहली मोहब्बत की बेड़ियां ताउम्र दिल को जकड़े रहती हैं। कहीं भी चले जाओ, पीछा नहीं छूटता। पीछा छुड़ाना चाहते हो क्या? फिर बचेगा क्या जिंदगी में याद करने को। रफीक शायद अब भी गांव की पुलिया पर ही खड़ा था, कुछ खोया खोया सा। वैसे साहब जी, नाम क्या था आपकी उनका? श्रुति। अभय ने गहरी सांस छोड़ी। वो नाम दिल पर दस्तक दे उसकी सांसों में गहरे उतर गया। याद रहेगा साहब जी, आपकी मोहब्बत, आपके ताजमहल, सब याद रहेगा। रफीक ने अभय को हंसते हंसते विदा कर दिया। लगभग साल भर बाद आगरा कैंट स्टेशन के बाहर आई एक लड़की ने रिक्शे पर झपकी लेते रफीक से पूछा, भैया खाली हो? पूरे दिन के लिए आगरा घूमना है। वो हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया। जी मैडम जी, बताइए पहले कहां ले चलें? ताजमहल या लाल किला? नहीं, वहां नहीं, डीबी कॉलेज ले चलो। पहले पुल से नहीं, वो मीना बाजार वाले लंबे रास्ते से। ये सुनकर रफीक कुछ पलों के लिए ठिठका। फिर उस लड़की को ऐसे गौर से देखने लगा जैसे कोई कहानी जिंदा होकर सामने आ खड़ी हुई हो। आपका नाम श्रुति है? अपना नाम एक अनजान रिक्शे वाले से सुन लड़की हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता? रफीक धीमे से हंस पड़ा। चलिए बैठिए, मुझे पता है कहां कहां खड़े हैं आपके ताजमहल। रफीक ने रिक्शा दुपट्टे वाली दुकान की ओर बढ़ा ली। ये कहानी जो मैंने अभी पढ़ी, बेहद खूबसूरत कहानी, ये दीप्ति मित्तल की कहानी है। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई, ये दीप्ति मित्तल की कहानी है। दीप्ति मित्तल एक बड़ी लेखिका हैं। उनके कई कहानी संग्रह और उपन्यास आ चुके हैं, कई पुरस्कार भी उन्होंने जीते हैं। तो जैसे प्यार की दास्तान, तुम कहो तो सुने, कभी कट्टी कभी बट्टी, यूं ही कोई मिल गया था, ओए मास्टर के लौंडे, पोटली किस्से कहानियों की, खुले रखना दरवाजे, लव यू, मीता, फुलझड़ियाँ इश्क की। तो दीप्ति मित्तल एक चर्चित लेखिका हैं, बहुत कहानियाँ लिखती हैं और मुझे इनकी लिखी हुई कहानियाँ बेहद
पसंद हैं। तो दीप्ति मित्तल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ये कहानी मुझे पढ़ने के लिए दी। ऐसी ही कहानियाँ आप मुझे भेजती रहिए। मैंने पहले सीज़न में भी आपकी कहानी पढ़ी थी और इस सीज़न में भी मुझे पढ़ने को एक कहानी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत कहानी है ये। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही कोई कहानी अगर आपके पास भी है और आप चाहते हैं कि मैं उस कहानी को पढूं, तो प्लीज़ साहित्यतक@aajtak.com पर हमको वो कहानी भेज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।